नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने राजस्थान की अफवाह प्रणाली चल रही थी। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को मैंने बताया था कि जल विसर्जन के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया। आंतरिक अफवाह प्रणाली, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और तीसरा है बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में तो कल अपन ने पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली। अरब सागर की भी अगर हम बात करें तो अरब सागर को भी 2 भागों में यहां पर बांट दिया। एक खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियां हैं मुख्यतः, एक माही नदी और एक साबरमती। कौन कौन सी? एक तो माही नदी और दूसरी कौन सी है? साबरमती। साबरमती, ये 2 नदियां हैं, एक तो माही और एक कौन सी है? साबरमती। ये मुख्यतः 2 नदियां हैं जो कहां पर गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी के बाद में कहां चली जाती है? अरब सागर में इधर चली जाती है। तो आंतरिक प्रवाह वाली पढ़ ली। अब अरब सागर में गिरने वाली पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो चलते हैं, देखो आज का अपना जो टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? माही नदी के बारे में। माही नदी, माही नदी, माही नदी देखो कहां से निकलती है, उसका उद्गम कहां से होता है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, और इसकी मुख्य इफेक्ट क्या है, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं माही की बात करूं तो यहां पर देखेंगे ये विंध्याचल, यहां पर पर्वत श्रेणी है, यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये यहां पर अमरोरू की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू, अमरोरू की पहाड़ियां हैं, अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां हैं यहां पर। यह आपको ध्यान रखना है। अमरोरू की पहाड़ियों में यहां पर एक झील है, यहां पर एक झील बनी हुई है जिसको बोलते हैं मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील, मेहद झील। ये कहां पर है? ये है एमपी में। कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर अमरोरू की पहाड़ियां हैं और क्या है? मेहद झील। और कौन से जो राज्य के अंदर है? स्टेट में है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। ये यहां से निकलती है और यहां से निकलने के बाद में ये आती है यहां पर, ठीक है। ये सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में कहां पर प्रवेश करती है? खादू गांव में। कौन से गांव में? खादू गांव, खादू गांव है यहां पर बांसवाड़ा में। खादू गांव है कहां पर? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। कहां पर है? खादू गांव है बांसवाड़ा में। और फिर बांसवाड़ा के अंदर बह करके ये या फिर ऊपर तक जाती है और यहां पर एक रेखा निकलती है जिसका नाम है करक रेखा। ये करक रेखा है, ये यहां से करक रेखा गुजरती है, ये करक रेखा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। करक रेखा है, यहां जाने के बाद में ये उत्तर की तरफ दक्षिण से प्रवेश करती है, फिर उत्तर की ओर जाती है और उत्तर में जाने के बाद में ये वापिस दक्षिण की ओर आती है और दक्षिण में आने के बाद में ये गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में बहने के बाद ये कहां पर चली जाती है? यहां गुजरात में बहती है, गुजरात। और गुजरात में बहने के बाद में ये कहां चली जाती है? आगे खंबात की खाड़ी में, खंबात
की खाड़ी में। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये नदी किधर किधर कौन सी दिशा में बहती है और किस प्रकार से आती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहले जो एमपी है, एमपी के अंदर धार जिला है, धार जिले के अंदर अमरोरू की पहाड़ियां हैं, अमरोरू की पहाड़ियां महज झील से फिर कहां आती है, देखो मैंने एक बार बता दिया आपको, यहां एमपी के अंदर है, एमपी का जो धार जिला है, एमपी का धार जिला, धार जिला ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एमपी का धार जिला है। और ये कहां से निकलती है, मेहद झील से, ये ध्यान रखना। देखो माई कहां से निकलती है, मै से मेहद झील से निकलती है। और पहाड़ियां कौन सी है, अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। सबसे पहले ये यहां पर एमपी के बाद में ये कहां जाती हैं, राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती हैं, बांसवाड़ा में प्रवेश करती हैं। कौन से गांव में करती हैं, खादू गांव में। कौन से गांव में, खादू गांव में ये प्रवेश करती हैं। कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में। फिर ये उत्तर की ओर यहां बहती है, फिर ये वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वापस कहां मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। और ये कहां बहती है, डूंगरपुर जिले में बहती है। कहां पर, डूंगरपुर जिले में। और फिर ये कहां चली जाती है, गुजरात। और गुजरात में जाकर के यहाँ केम्बे की खाड़ी है, केम्बे की खाड़ी में होते हुए, केम्बे की खाड़ी में होते हुए, केम्बे की खाड़ी है, वहां से होते हुए ये कहां चली जाती है, खंबात की खाड़ी में। ये केम्बे की खाड़ी है और फिर ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। ये खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी में चली, ये केम्बे की यहाँ पर खाड़ी है, वहां से होते हुए ये कहां चली जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अब देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेता हूं कि माही नदी है तो इसको क्या कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। पहले उसके नामों को जानेंगे, फिर इसकी डिटेल फिर वापिस अपन पढ़ेंगे एक बार। तो ये देखो, ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, टीएसपी क्षेत्र में आता है। तो इसके कई नाम, इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। ठीक है, एक तो ये बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, एक वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा की गंगा, गंगा बोलते हैं इसको। फिर इसको क्या कहते हैं, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। देखो ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में यहां पर जो तटीय इलाका ना, ये भाग क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। तो इसको कांठल की गंगा भी बोलते हैं। एक मैदान का निर्माण करती है यहाँ प्रतापगढ़ में, तो उसको कहते हैं कांठल की गंगा। ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, वागड़ की गंगा। और ये इलाका है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाका है ना, किस में आ जाता है, आदिवासी इलाके में आ जाता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। और इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा, श्रवण रेखा या जीवन रेखा बोलते हैं इसको, रेखा या इसको जीवन रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, 2 बार पार करने वाली। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, करने वाली नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो ये कर्क रेखा को क्या करती हैं, 2 बार पार करती है। देखो इधर से ये आती हैं, इस प्रकार से ये आती है यहां से, फिर ये कर्क रेखा को काटती है, फिर ये उत्तर की ओर जाकर के फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इधर आ जाती है दक्षिण की तरफ। तो ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली या पार करने वाली नदी है माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली दक्षिणी राजस्थान, देखो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान में इसके द्वारा काफी फायदा होता है। तो ये दक्षिणी राजस्थान की क्या है, श्रवण रेखा है।
और ये इसको क्या कहते हैं, जीवन रेखा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में यहाँ से इसको काफी जल है उपलब्ध होता है, इस पर कई बांध परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई है, जिस कारण से इसको जीवन रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली। फिर इसको कहते हैं देखो उल्टे वी अक्षर के समान, उल्टे आकृति इसकी क्या है, उल्टे वी अक्षर, उल्टे वी अक्षर के, वी अक्षर के समान। ये देखो वी अक्षर के समान है, इसकी आकृति उल्टे वी अक्षर के समान है, ये ध्यान रखना है। और ये एकमात्र नदी, एकमात्र ऐसी नदी, एकमात्र ऐसी नदी, ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है, जिसका प्रवेश व निकास, जिसका प्रवेश व निकास, प्रवेश व निकास, निकास दक्षिण में, दक्षिण दिशा में है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी जो दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही उसका निकास होता है। तो ऐसी नदी कौन सी हो गई, माही। देखो ये इधर दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ये वापस निकल जाती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही निकल जाती है। तो इतने इसके इफेक्ट है, ध्यान रखना। आदिवासी इलाके होने का आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, वागड़ क्षेत्र है ये। फिर कांठल की गंगा, प्रतापगढ़ में ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, कांठल, जो तटवर्ती इलाका है यहाँ का। तो यहाँ पर जो मैदानी भाग है उसको कांठल का मैदान कहते हैं, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, कांठल की गंगा। फिर दक्षिण राजस्थान की क्या है, श्रवण रेखा, मतलब इससे काफी सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति यहाँ पर होती है, बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो इस पर कई बांध बनाए गए, तो उसको श्रवण रेखा या जीवन रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है, पार करने वाली या काटने वाली। और उल्टे वी अक्षर के समान आपको दिखाई दे रहा है, उल्टा वी अक्षर मैंने बना दिया। और फिर एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकलती है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये नदी कौन कौन से राज्यों के अंदर है। तो ये एमपी, फिर राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और इनसे लाभान्वित, लाभ प्राप्त करने वाले 2 ही हैं, लाभान्वित, लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, एक तो राजस्थान और एक क्या है, गुजरात। गुजरात, राजस्थान और गुजरात 2 ऐसे जो इनसे हैं जो क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो परियोजना चलाई गई है बांध वगैरह बना करके, जिसे बिजली वगैरह सिंचाई वगैरह होती है, तो उनसे 2 राज्य, एमपी इनसे प्राप्त नहीं करता है बल्कि राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में है। ये तो आपको ध्यान रखना, 3 राज्यों में, बल्कि लाभ 2 को ही होता है। इसका अनुपात है देखो 45% राजस्थान का है, 45 और 55% किसका हो गया, गुजरात का। कहने का मतलब 45:55, राजस्थान और गुजरात का अनुपात है 45:55 है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। आगे बात समझ में, 45:55 का इसका अनुपात है। अब एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ये तो रिपीट कर दिया। अब देखो ये अमरूरू की पहाड़ियों से महज झील खादू में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में कर्क रेखा को पार करके फिर ये डूंगरपुर होती हुई ये गुजरात में चली जाती है, केम्बे की खाड़ी, और फिर खंबाती खाड़ी में ये गिर जाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसके देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध है वो बनाए गए, इसकी लंबाई कितनी है। तो पहले सबसे पहले मैं लंबाई की बात कर लेता हूं। लंबाई इसकी टोटल लंबाई है, कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर, 576, ठीक है। अब इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर है। 171 किलोमीटर, और टोटल कितनी है, 576 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके ऊपर 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, 3 बांध बनाए गए इस नदी के ऊपर। कहां कहां कौन कौन से बांध बनाए गए हैं देखो। एक तो यहां पर बांसवाड़ा में बनाया गया है, एक तो कौन सा,
बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा में एक यहां पर बांध बनाया गया है यहां पर, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर, बजाज सागर। एक तो ये बांध बनाया गया बांसवाड़ा के अंदर, माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा जिले में है। और यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना भी यहाँ पर चलाई गई है। यहाँ पर ये परियोजना भी चलाई गई है, परियोजना भी चलाई गई है, माही बजाज सागर परियोजना। दूसरा यहाँ पर एक बांध और बनाया गया इससे नजदीक में, कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध। यहाँ पर एक बांध और बना गया है जिसको बोलते हैं कागदी पिकअप बांध। पिकअप बांध ये भी यहां बनाया गया है, बांसवाड़ा जिले में ही है। कहां पर बनाया गया है? बांसवाड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान का ये माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा है, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा इस पर कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। और तीसरा बांध इसका बनाया गया है कड़ाना बांध, यहां गुजरात में बनाया गया है। कौन सा बांध? यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसको कहते हैं कड़ाना बांध। कौन सा बांध? कड़ाना बांध, कड़ाना बांध। ये गुजरात के अरावली जिले में बनाया गया है। कौन से जिले में? अरावली जिले में, अरावली जिले में, अरावली जिले में ये बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भाषण में एक तो माही बजाज सागर बांध, यहाँ माही बजाज सागर परियोजना भी चलाई गई है। एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया है, बांसवाड़ा में बनाया गया है। और एक कड़ाना बांध जो गुजरात में अरावली जिले के अंदर बनाया गया। 3 इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे होगी आपके बात समझ में। अब देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है, डूंगरपुर में यहां पर एक वेणेश्वर धाम है। कौन सा है? वेणेश्वर। ये वेणेश्वर धाम है, वेणेश्वर, सोममाही, जाखम, ये 3 नदियों का जहां संगम होता है तो यहां पर वेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? वेणेश्वर धाम। कौन से जिले में? डूंगरपुर में। ये कौन से में है? डूंगरपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। सोममाही और जाखम। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सहायक नदियों की बात कर लेता हूं, उसके बाद में अपन वेणेश्वर धाम के बारे में जानेंगे। देखो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये मैं मिटा देता हूं। देखो सोम, जाखम, अनास, ईरू, हरण, मोरेल, ये इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, ईरू, हरण, मोरेल। सोजा ऐ मां सोजा मोरे संग, ऐसे अपन ट्रिक भी बना सकते हैं। ऐ मां सोजा मोरे संग, नहीं तो मुझे मेरा हरण हो जाएगा। ऐ मां सोजा मेरे संग, नहीं तो मेरा हरण हो जाएगा। देखो ऐसा आप ट्रिक भी बना सकते हैं। माही नदी की सहायक नदी ऐ मां सोजा मोरे संग, मेरे संग या मोरे संग। ऐ का देखो अनास, ई का ईरू, माँ का माही, सो का सोम, जा का जाखम और मोरे का मोरेल। ऐ माँ सोजा मोरे संग, नहीं तो मेरा हरण हो जाएगा, नहीं तो मेरा हरण हो जाएगा, नहीं तो
मेरा क्या हो जाएगा, हरण। हरण का मतलब चुराना, हरण हो जाएगा, हरण हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ऐ मां सोजा मोरे संग, नहीं तो मेरा हरण हो जाएगा, कि मुझे कोई चुरा करके ले जाएगा। तो ये इसका ट्रिक है, आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखो इसकी जो सहायक नदियां, इसमें मुख्यतः दो ही जो सहायक नदियां, एक तो सोम और जाखम, बाकी तो छोटी छोटी नालों के रूप में है, मिल जाती है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते देखो सोम नदी के बारे में। सोम नदी कहां से निकलती है, सबसे पहले मैं बता देता हूं सोम नदी कहां से निकलती है। ये उदयपुर से निकलती हैं। यहां ये उदयपुर से निकलती हैं। यहां पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। ये यहां पर पहाड़ियां देखो, इन पहाड़ियों को बोलते हैं बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां हैं। ये कहां पर है, उदयपुर जिले के अंदर ऋषभदेव है। तो ऋषभदेव के पास में है, ऋषभदेव के पास में है यहाँ पहाड़ियां। और यहां से ये डूंगरपुर से निकलती हैं और ये उदयपुर में आती हुई और ये कहां पर मिल जाती हैं, वेणेश्वर। और वेणेश्वर में आकर के ये कहां मिल जाती हैं, माही नदी में आकर के मिल जाती है। तो देखो सोम नदी, सोम नदी के बारे में पढ़ते हैं। सोम नदी का सबसे पहले उद्गम कहां से होता है, उदयपुर जिले के ऋषभदेव के समीप से निकल, समीप यहां पर पहाड़ियां हैं बिच्छा मेड़ा की। कौन सी पहाड़ियां है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां पहाड़ियों से निकलती हैं। और निकलने के बाद में ये कहां पर चली जाती हैं, डूंगरपुर। उदयपुर से निकलने के बाद में ये कहां जाती हैं, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में ये कहां पर, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर नामक स्थान है, वेणेश्वर। और वेणेश्वर में ये कहां, किस में मिल जाती हैं, माही नदी में मिल जाती है। आगे बात समझ में। ये कौन सी नदी हो गई, सोम। अब एक नदी इसकी जो सहायक नदी है, जाखम नदी। ये जाखम नदी देखो यहां पर भंवर माता की पहाड़ियां हैं, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। यहां पर एक पहाड़ी है, प्रतापगढ़ में है। कौन सी पहाड़ी है, भंवर माता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी है, भंवर माता की पहाड़ी है। कहां पर, छोटी सादड़ी में, छोटी सादड़ी। कहां पर, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में है। ये यहां से निकलती है, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, यहां पर भंवर माता का मंदिर है। और यहां से निकल करके और ये भी कहां मिल जाती है, वेणेश्वर में। वेणेश्वर में आकर के ये किस में मिल जाती हैं, इस नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेणेश्वर में आकर के ये इसमें मिल जाती हैं। कौन सी नदी, जाखम नदी। ये नदी हो गई जाखम नदी। कौन सी नदी है, जाखम। और इस नदी के ऊपर यहां पर प्रतापगढ़ में एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध, जाखम बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, जाखम बांध बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर, 81 मीटर ये ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो ये है जाखम नदी। आगे बात सुन में देखो, जाखम नदी मैं यहां पर बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। जाखम नदी है, कहां से निकलती हैं, इसका उद्गम कहां से होता है, भंवर माता की पहाड़ियों से, ठीक है, भंवर माता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, भंवर माता की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये कहां पर है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, यहां से चलती हैं प्रतापगढ़ से,
फिर ये वेणेश्वर डूंगरपुर में, वेणेश्वर डूंगरपुर में, डूंगरपुर में किस में मिल जाती हैं? माही में आकर के मिल जाती है। तो माही की ये सहायक नदी है और इस पर एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध? जाखम बांध। जाखम बांध ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर ऊंचा है, मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? जाखम बांध। सबसे लंबा कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। सबसे लंबा माही बजाज सागर बांध और सबसे ऊंचा कौन सा होगा? जाखम बांध। अब देखो माही नदी पर परियोजना कौन सी चल रही है? माही बजाज सागर परियोजना चल रही है। यह आपको ध्यान में रखना है, माही बजाज सागर परियोजना। अब देखो यहां पर कौन सी परियोजना है? तो जाखम परियोजना चल रही है, जाखम नदी के ऊपर। कौन सी परियोजना? जाखम परियोजना यहां पर चलाई गई है। अब देखो जो नदी नदी कौन सी है? हम सोम नदी, ये सोम नदी है। सोम नदी पे दो परियोजना है, ठीक है। एक सोम कमला अंबा परियोजना, ठीक है, और एक सोम कागदर परियोजना। आगे बात समझे। तो उदयपुर में एक परियोजना यहां पर चल रही है, उदयपुर में यहां पर एक परियोजना चल रही है इसके अंदर। तो कौन सी? सोम कागदर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सोम कागदर परियोजना यहां पर चलाई जा रही है उदयपुर में। सोम कागदर, कागदर परियोजना, परियोजना यहां उदयपुर में चलाई जा रही है, ठीक है। एक डूंगरपुर में यहां पर चलाई जा रही है, इसके अंदर परियोजना है, इसी नदी के ऊपर है, सोम कमला अंबा परियोजना। सोम, देखो सोम नदी का नाम जुड़ रहा है, सोम कमला अंबा परियोजना, अंबा परियोजना। दो इस पर परियोजना है, सोम कागदर परियोजना जो उदयपुर में है और सोम कमला अंबा। अंबा, अंबा कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। ये इतनी बात आपके समझ में आ गई। जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियों से निकल करके प्रतापगढ़ से जाखम बांध का इस पर निर्माण किया गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। फिर ये यहाँ डूंगरपुर के अंदर आकर के वेणेश्वर नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? माही में। जाखम सोम नदी है वो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है और डूंगरपुर में बहती हुई है, यहाँ पर मिल जाती है वेणेश्वर में। अब देखो यहां पर एक क्या हो गया? संगम हो गया तीन नदियों का। तीन नदियों का क्या हो गया? संगम हो गया। तीन नदियों का संगम हो गया। सोम माही जाखम, सोम माही जाखम तीन नदियों का यहां पर क्या हो गया? संगम हो गया। तो यहां पर क्या है? वेणेश्वर में यहां पर एक वेणेश्वर धाम, जहां पर आदिवासियों का मेला लगता है। तो वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में वेणेश्वर नामक स्थान है, ठीक है। कहां पर है वेणेश्वर नामक स्थान है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये है नवाटपुरा में। कहां पर है? डूंगरपुर जिला है, उसके अंदर आसपुरा तहसील की नवाटपुरा गांव में, आसपुरा तहसील, आसपुरा तहसील के नवाटपुरा, नवाटपुरा गांव में, गांव में जहां पर तीनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कौन सा गांव? नवाटपुरा, तहसील कौन सी? आसपुरा, और जिला कौन सा? डूंगरपुर, और मुख्यतः स्थान वेणेश्वर स्थान, वेणेश्वर नामक स्थान है। तो वेणेश्वर नामक स्थान के ऊपर तीनों का क्या होता है? संगम होता है, जहां पर वेणेश्वर धाम बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। यहां पर मेला, कौन सा मेला? आदिवासियों का, आदिवासियों का, आदिवासियों का ये क्या लगता है? मेला लगता है। और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, माघ
पूर्णिमा के दिन। ये एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों कि आदिवासियों का मेला कहां पर लगता है, डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, कब लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन। इसको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ, कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। और यहां पर एकमात्र, ठीक है, एकमात्र खंडित शिवलिंग है। यहां पर ये जो वेणेश्वर धाम है, यहां पर एकमात्र खंडित शिवलिंग, एकमात्र खंडित, खंडित क्या है, शिवलिंग, शिवलिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है, एकमात्र खंडित क्या है, शिवलिंग यहीं पे है। एकमात्र खंडित क्या है, शिवलिंग। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महारावल आस्करण ने इसका निर्माण करवाया था। महारावल आस्करण ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण इसका किसने करवाया, निर्माण महारावल आस्करण ने, महारावल आस्करण ने, महारावल आस्करण ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये हो गई अपनी, ये नदी हो गई टोटल वेणेश्वर। तो मैं आपको बता देता हूं, वेणेश्वर धाम है वो यहाँ डूंगरपुर, यहाँ पर एक मेला लगता है आदिवासियों का मेला, जिसको हम क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ ये कहलाता है। कहाँ, नवाटपुरा गांव के अंदर, ठीक है, आसपुरा तहसील में और डूंगरपुर नामक स्थान के ऊपर है। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक मेला भरता है, माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, जो आदिवासियों क्या कहलाता है, कुंभ कहलाता है। और इस पर एकमात्र खंडित शिवलिंग प्रतिमा है यहाँ पर, और इसका निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया था। ठीक है, तो ये अपनी नदी कौन सी हो गई, माही नदी। अब मैं इसका थोड़ा सा एक बार फटाफट इसका रिपीट कर देता हूं, आप सुन लेना। माही नदी अमरोरू की पहाड़ियों, मेहत झील एमपी, ठीक है, धार जिले से निकलती हैं, खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, फिर ये उत्तर की ओर जाती हैं, उसके बाद में दक्षिण की ओर वापस मुड़ जाती हैं। यहाँ पर इस पर बांध बनाया गया है, दो बांध, एक तो माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, एक पास में कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। तो यहाँ माही बजाज सागर परियोजना चलती है, और माही बजाज सागर बांध है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, फिर ये दक्षिण में प्रवेश करती हैं और ये कहाँ चली जाती हैं, गुजरात, और गुजरात के अंदर इसमें कड़ाना बांध बनाया गया है अरावली जिले में, फिर केम्बे की खाड़ी में होते हुए खंबाती खाड़ी, और फिर ये अरब सागर में चली जाती है। और इस नदी के कई नाम, आदिवासी इलाके के कारण आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, ये काठल है प्रतापगढ़ कारण, इस कारण काठल की गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में कर्क रेखा को ये दो बार पार करती है, दो बार काटने वाली नदी है, उल्टे वी अक्षर के समान आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से निकलने वाली एकमात्र नदी है। इसकी सहायक नदियां सोम, माही, जाखम, अरण, ईरू, हरण, सोजा, माँ, मोरे संग, अई माँ, सोजा, मोरे संग, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो जाखम यहाँ बहोर माता की पहाड़ियों से और निकल करके जाखम बांध 81 मीटर सबसे ऊंचा और वेणेश्वर नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। फिर ये बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी और ये डूंगरपुर में आकर के वेणेश्वर नामक स्थान में इसमें मिल जाती है। ठीक है, इस पर दो परियोजना, एक सोम कागदर परियोजना और एक सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर में सोम कागदर और डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना चलाई गई है। और जाखम बांध बना करके यहाँ पर जाखम परियोजना चलाई गई है। और ये वेणेश्वर धाम जो सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला लगता है, जिसको आदिवासियों क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला बढ़ता है। ठीक है ना, और एकमात्र खंडित शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आस्करण ने इसका निर्माण करवाया था, महारावल ने। तो ये अपनी कौन सी नदी हो गई, माही नदी हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जल्दी से आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। दोस्तों जल्दी से आप शेयर कर दो, आप शेयर नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, आपका जाता क्या है, सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है,
शेयर करने में क्या जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप पर जल्दी से आप इसको शेयर कर दो। देखिए देखते हैं मेरे साथ बंदे जो जुड़े हुए हैं वो शेयर करते हैं या नहीं करते। मैं आपको पूरी लगभग आपको जितना हो सकेगा उतने मैं आपको यहाँ पर जानकारियां दूंगा। तो ये अपनी माही नदी हो गई। अब अरब सागर में गिरने वाली एक नदी और इसकी सहायक नदी। इसके अलावा देखो छोटी छोटी इसकी जो नदियां हैं उसके बारे में तो आपको क्या बताना है। अनास है, ठीक है, ये इधर अनास नदी इसमें मिलती हैं, अनास, इधर ईरू नदी इसमें मिलती हैं, इधर चांप नदी भी इसमें मिलती है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसको तो आप याद रख लो कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको बता दिया अईमा, सोजा, मोरे, संग, इसमें सारी आ जाएगी नदियां। अब देखो अपनी अगली नदी बच गई साबरमती। अब साबरमती नदी के बारे में पढ़ते देखो। माही के बाद में अपनी नदी कौन सी हो गई, साबरमती। चलो ये मैं मिटा देता हूं यहां से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इस प्रकार से मानचित्र में अगर याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। ये मैं मिटा देता हूं। ये चलो मिट गया, बहुत है इतना। अब अपनी नदी है साबरमती नदी। कौन सी नदी है, साबरमती, साबरमती नदी। ये कहां से निकलती है, देखो ये अरब सागर की खंबाती खाड़ी में गिरने वाली अगली नदी है साबरमती। ये जो साबरमती नदी है, साबरमती जो नदी है वो कहां से निकलती है। इस नदी का राजस्थान को तो बहुत ही कम फायदा है, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा किसको है, गुजरात को है। सबसे ज्यादा फायदा किसको है, गुजरात को है। और ये कहां से निकलती है, देखो ये उदयपुर से निकलती है। यहां ये उदयपुर है तो ये उदयपुर से निकलती है यहां से। कौन से गांव से ये निकलती हैं, पदराड़ा गांव से ये निकलती हैं। पदराड़ा गांव है यहां पर उदयपुर में, पदराड़ा गांव कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। यहां से गुजरात में चली जाती हैं और गुजरात में जाने के बाद में ये कहां चली जाती हैं, खंबात की खाड़ी में। कहां पर चली जाती हैं, खंबात की खाड़ी में चली जाती हैं। तो ये गुजरात में साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। साबरकांठा जिले में प्रवेश कर करके और ये गुजरात में बहती हुई इधर गुजरात, और गुजरात में बहने के बाद में ये कहां चली जाती हैं, आगे खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी है तो ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हो गई, साबरमती नदी, साबरमती नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई। जो पदराड़ा गांव है उदयपुर, यहां से निकलती है, साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करते हुए जिले में, और ये खंबाती खाड़ी में आगे जाकर के गिर जाती है। गुजरात के यहाँ देखो ये जैसे भारत का मानचित्र मैं आपको बताता हूँ, खंबाती खाड़ी कहां पर है, ये भी आपके कई बार कंफ्यूज रहता है जो बंदे नए हैं। जैसे ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात है। ये यहाँ राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। और ये जो खाड़ी है ना, ये खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है। और ये खाड़ी कौन सी है, कच्छ की खाड़ी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये खंबात की खाड़ी और ये कौन सी है, कच्छ की खाड़ी है। तो ये अपनी हो गई। अब इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई टोटल है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, 416 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, बहुत ही कम है। राजस्थान को इसका सबसे कम फायदा है और सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, गुजरात को इसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण नदी किसके लिए है, गुजरात के लिए। और इस नदी के ऊपर ही दो जो महत्वपूर्ण नगर हैं, एक तो कौन सा, अहमदाबाद, और एक गांधीनगर, इसी नदी के किनारे हैं।
इसी नदी के किनारे हैं। अहमदाबाद, एक तो यहाँ अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद और गांधीनगर जो राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की, दोनों इसी नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी दो सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, एक तो सेई और एक वाक्कल। कौन सी, एक तो सेई और एक कौन सी, वाक्कल। ये दो इसकी सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब सेई नदी भी कहां से निकलती हैं, यहाँ गुजरात सॉरी उदयपुर से निकलती है सेई नदी। ये यहाँ मान लेते हैं सेई नदी यहाँ उदयपुर से निकलती है और इस गुजरात की सीमा पर आकर के और इसमें मिल जाती है। ये सेई नदी है, ये भी कहां से निकलती हैं, उदयपुर से ही, उदयपुर से निकलती हैं और इस सीमा के ऊपर आकर के इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो जुआई बांध है उसकी पानी की पूर्ति करना, सेई नदी। उसके बाद में वाक्कल नदी, वाक्कल नदी की बात करें तो यहाँ गोकुंदा की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं, गोकुंदा की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियां, पहाड़ियां, यहाँ पर गोकुंदा की पहाड़ियां हैं और यहां से निकल करके और ये भी किस में मिल जाती हैं, इसी साबरमती नदी में मिल जाती है। ये वाक्कल नदी है, गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है ये, और उदयपुर से निकलने के बाद में इसमें मिल जाती है। तो ये इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सेई और वाक्कल। तो अब एक बार मैं वापिस बता देता हूं कि साबरमती नदियों पदारा गांव जो उदयपुर में है, यहाँ से निकल के गुजरात साबरकांठा जो जिला है वहां से ये इसमें प्रवेश करके और ये खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। टोटल लंबाई 416 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी 45। सबसे ज्यादा महत्व है कहाँ है, गुजरात के अंदर ही है। दो इस पर महत्वपूर्ण नगर, अहमदाबाद और एक गांधीनगर। गांधीनगर जो गुजरात की क्या है, राजधानी है, और अहमदाबाद भारत की सूती वस्त्र की नगरी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत की सूती वस्त्र की नगरी कहा जाता है, ठीक है। इसकी दो सेई कहाँ, उदयपुर से निकल करके यहाँ गुजरात की जो सीमा है वहां आकर के इसमें मिल जाती है, और वाक्कल नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है और ये बीच में आकर के मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये नदियां थी कहाँ, खंबाती खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये खंबाती खाड़ी में गिरने वाली, अब अपन कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।